तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का नेक्स्ट वीडियो। तो जिस तरह से हमने आपके लिए नंबरिंग कर रखा है वीडियोज़ में, प्लीज़ उसी हिसाब से देखिएगा ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। यस, सिर्फ और सिर्फ हम हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते थे, आपको हमने पहले भी इसके बारे में सभी चीज़ें जो है वो बता रखा है। सो बेसिकली अब जो हमारा टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा RX को प्रिपेयर करने का। ठीक है, अब RX को प्रिपेयर करने का मतलब क्या, R की जगह हमने बताया था आपके पास मिथाइल हो सकता है, X की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। वीडियो नंबर 1 से ये चीज़ हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, राइट। ओके, इसके जगह पे आपके पास CH3, CH2X हो सकता है। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा कि इसी की जगह चेंज होता रहेगा, इसके जगह अलग से ब्रांच वाले चेन भी आ सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे X लगा दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH3, इस टाइप के ब्रांच वाले भी। लेकिन उसमें एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर उसके फ्लोरीन वाले कुछ भी कोई ना कोई कंपाउंड 100% होगा, तभी तो हम हेलो अल्केन्स ऑफ कोर्स बोलेंगे उसको, राइट। सो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो हेलो अल्केन्स बनाने का इस वीडियो में। हेलो अरीन्स हम अगली वीडियो में बना लेंगे भाई। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना अल्काइल हैलाइड बोले तो हेलो अल्केन्स को बनाना। तो इसके हम आपको प्रिपेयर करने के 3 तरीके बताएंगे। यस, 3 मेथड्स विल बी देयर। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। तो हम एल्कोहल लेंगे, वही दारू, और उससे हम बना लेंगे अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स। दूसरा आपके पास रहने वाला यहीं पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, नीचे आ गया क्या, ये रहा दूसरा वाला। कहाँ है आपके पास, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो सकता है आपके पास अल्केन से, अल्केन से और अल्काइन से। जो वीडियो नंबर 1 में तीनों के बारे में नोमेनक्लेचर जो हमने डिस्कस किया है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले। इन तीनों से हम हेलो अल्केन्स बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास तीसरा वाला, वो रहेगा आपके पास एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। बोले तो हेलोजन एक्सचेंज। उसमें आपके पास फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन, बड़े 2 इंपॉर्टेंट से रिएक्शन आपके पास आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, यही सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेथड बताऊंगा प्रिपेयर करने को। तो सीधी सी बात बताऊं, इस चैप्टर का अभी तक का जो हमने आपको कराया है, आप कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। नोमेनक्लेचर आपने पहले भी किया हुआ 11th में थोड़ा बहुत, वहाँ से भी काम चल जाएगा। लेकिन अब जो कराने जा रहा हूँ वही ज़िंदगी है, वहीं से आपकी सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होने वाली है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आप लोगों को, प्रिपरेशन। यस, कैसे बनाएंगे हेलो अल्केन्स, बोले तो अल्काइल हैलाइड, तो उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जैसे कि बोला कि मैंने फ्रॉम एल्कोहल्स, तो अब ऐसा नहीं कि एल्कोहल का एक प्रिपरेशन कराया ख़त्म हो गया, दूसरा हाइड्रोकार्बन का बताया, हाइड्रोकार्बन का एक प्रिपरेशन कराया ख़त्म हो गया, नहीं। हेलोजन एक्सचेंज का एक कराया, नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये 3 तो मेन टॉपिक्स हो गए, उसके अंदर आपके पास अलग अलग मेथड आएंगे। समझ में आ रही है ना बात, मतलब 3 प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेलिंग तब जाकर आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, फ्रॉम एल्कोहल्स में ही हम सबसे पहला प्रिपरेशन देख रहे हैं हेलो एसिड से। मतलब जब एल्कोहल से हम प्रिपेयर कराएंगे, मतलब एल्कोहल में क्या डाल देंगे, विथ हेलो एसिड्स। तो सर हेलो एसिड्स क्या होते हैं, तो ये जो H के साथ अगर आपके पास कोई हेलोजन एटम लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं हेलो एसिड्स। फॉर एग्जांपल HF हो गया, है ना, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गए, इन सब को हम क्या कहते हैं, हेलो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई सा भी, यस, कोई सा भी एल्कोहल में डाल दूं तो हमें हेलो अल्केन मिल जाता है। ये पहला प्रिपरेशन का कहना है। अब इनमें से जो HF था, फ्लोरीन वाला, यस, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन वाला, उस हेलो एसिड्स को हम कभी भी यहाँ पे एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। रीज़न उसका है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो वहाँ पे अनस्टेबल वाले काम करता है, जिसकी वजह से हम HF को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा है, देख लीजिए, ठीक है ना। HF को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन उसमें क्या क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा, HBr आ जाएगा और HCl आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे आपके पास।
ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr का और फिर HCl का। और ये भी रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए निकल कर आती है क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये HI है, HI का ये I है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना आसान हो जाता है। और बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा, है ना, बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा। इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से आई जाकर इस वाले में यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा हेलो अल्केन बोले तो अल्काइल हैलाइड वो आपको मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर इसको दे सकते हैं, फिर इसको और फिर इसको। हालांकि तीनों की खुद की कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी H के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सर रिएक्शन बता दीजिए फटाफट। तो देखिए हमने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया है। अच्छा ध्यान रखेगा, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब सर ये डिग्री कैसे निकालते हैं हमको बता दीजिए, हमने आपको पहले बताया हुआ है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो OH जिस कार्बन से अटैच है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको नोटिस करें, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। सो दिस अल्कोहल इज 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पे आपके पास कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे CH3 और लगा होता, तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री बन जाता है, जिसको हम सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पे एक और CH3 आ जाता तब तो ये दोनों हाइड्रोजन हटना पड़ता ऑफकोर्स, वो बैलेंसिंग के लिए देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास 3 डिग्री बन जाता है। तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है किसकी आपके पास, 3 डिग्री अल्कोहल की। किसके, 3 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। वो हमने ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी बता दिया और ये रिएक्टिविटी है आपके पास हेलो एसिड्स की। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे हम रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा कि हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे अल्कोहल ले रखा है, देख लिए CH3 CH2OH। इसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल, है ना। कैसे नाम करा इसका, 2 कार्बन के लिए एथ और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH जब ग्रुप आ जाता है अल्कोहल तो उसका सफिक्स होता है OL, हमने आपको बताया हुआ है। तो एथेनॉल, तो इथेनॉल कह देते हैं हम इसको। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा HCl। अच्छा HCl क्या हो गया, इनमें से हेलो एसिड से HX, है ना, X की जगह रिप्लेस कर दिया, ये वाला ले रखा है। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा रिएजेंट चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और साथ में चाहिए होता है हीट। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई वाला, सूखा वाला, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आप पाउडर के फॉर्म में कह सकते हो। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड ले लेंगे, साथ में थोड़ा सा हिंट, अगर हम इसको हीट कर दें तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन अकर होता है वो हेलो अल्केन ऑफकोर्स हमें बनाएगा। तो 100% यहाँ से अल्कोहल को हमें गायब करना पड़ेगा, और गायब करने में ये मदद करती है हमारी। ठीक है ना। अच्छा अब गायब कैसे करेगा सर, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। देखिए बॉन्ड 2 जगह का टूटेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से OH का बॉन्ड टूटता है और इनके बीच में जो एक बॉन्ड रहता है वो वाला टूटता है। अच्छा टूटने के बाद क्या होता है, ये वाला जो Cl होता है वो यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है, और ये जो OH होता है वो इस वाले H के साथ जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें आपको ये वाला क्लोरीन आकर अटैच होता हुआ दिखेगा। देखिए CH3 CH2, और ये वाला जो क्लोरीन था यहाँ से वो इसके साथ अटैच हो गया, ये देखिए Cl। उसके बाद यहाँ से जो OH बचा वो इस वाले H के साथ अटैच होगा। तो OH और H दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बना लेता है, H2O, पानी बना लेता है, वाटर बना देता है। बस ये वाला रिएक्शन जो आपके पास वो कंप्लीट हो चुका है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा इस प्रोसेस को हम ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोसेस के नाम से जानते हैं इसको, ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, डन है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या करवाया, अल्कोहल से हम किस तरह से हेलो अल्केन्स बना रहे हैं। तो अल्कोहल में जब हमने हेलो एसिड डाला तो हमें ये हेलो अल्केन्स मिल गया। अब इसके जगह आप अल्कोहल अलग अलग डिग्री का ले सकते हैं, नो डाउट। इधर तो फिक्स रहेगा हाइड्रोजन के साथ कोई सा भी BrCl वाला, ये वाला, है ना। अच्छा अब चीज़ों को समझना, इसके जगह अगर मैं अलग अल्कोहल लिया होता, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH,
CH3 CH, यहाँ पे CH3 ले लिया, फिर यहाँ पे CH2 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने OH ले लिया। अगर इस टाइप का लिया होता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसमें हमने मान लिया कि हमने HBr डाल दिया होता तो यहाँ से इनके बीच का बॉन्ड टूटता, यहाँ से इनके बीच का बॉन्ड टूटता, ये Br यहाँ पे आ जाता, OH यहाँ पे चला जाता। सिंपल सा ये लॉजिक है। तो ये ओवरऑल कंपाउंड आपको क्या निकाल कर देता, सिर्फ ये वाला Br यहाँ पे लगा हुआ दिख जाता और ये OH इसके साथ जाएगा तो H2O बाहर चला जाएगा। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें साइड प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ना लिखे तो कोई लिखे तब तो अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ना लिखे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिखा, वाटर लिखा, तो अगर आप उस वाटर को मेंशन नहीं करते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बनाना क्या था, आपके पास अल्काइल हैलाइड बनाना था, हेलो अल्केन्स बनाना था, वो आपने बनाकर दिखा दिया। देख लीजिए हेलो अल्केन है ना, RX के फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपसे वो सिर्फ इस चीज़ की मांग कर रहा है, इस चीज़ की मांग नहीं कर रहा है प्रिपरेशन, ठीक है ना। प्रिपेयर हम पानी का नहीं कर रहे थे, प्रिपेयर हम हेलो अल्केन्स का कर रहे थे। तो जो मेन प्रोडक्ट है आप उसको मेंशन करें, साइड प्रोडक्ट करें ना करें आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि हम प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं, अल्कोहल से। अब अल्कोहल में ही हम अलग अलग चीज़ डालेंगे, ठीक है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स डालेंगे, कंपाउंड्स डालेंगे और आपका जो हेलो अल्केन्स होगा वो आपको तैयार होकर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिर से मैंने अल्कोहल ले लिया, ये 1 डिग्री का अल्केन अगेन लिया मैंने, उसको मैं हम क्या डाल देंगे, फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड का मतलब फॉस्फोरस के साथ कोई ना कोई हेलोजन ग्रुप वाला लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने लिया है P और Cl5, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ और यहाँ के रिएक्शन के बीच में आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ से OH हटेगा और यहाँ का जो भी हैलोजन एक होगा वो आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको यहाँ पे मेन प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद साइड प्रोडक्ट की बात हटाइए, है ना, मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप ये वाला, ये जो मेन प्रोडक्ट है CH3 CH2, यहाँ से OH हटा और वहाँ पे क्लोरीन ग्रुप वाला आकर अटैच हो गया, वही आपका मेन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है फ्रॉम डायोनिल क्लोराइड। तो फिर से वही चीज़ है, अल्कोहल में ही हम क्या डाल रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स डाल रहे हैं। तो पहले हमने क्या डाल दिया, हेलो एसिड्स, दूसरा हमने क्या डाल दिया, फॉस्फोरस क्लोराइड, तीसरा हमने क्या डाल दिया, डायोनिल क्लोराइड। तो देखो और डायोनिल क्लोराइड करने के बाद क्या होता है, CH3 CH2 OH ले लिया अल्कोहल, उसमें हमने SOCl2 डाल दिया, फिर से सेम काम होने वाला है, नो डाउट। यहाँ से क्लोरीन आएगा, OH को हटा के बैठ जाएगा, तो आपके पास CH3 CH2 Cl निकल कर आ जाएगा। अब ये आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, जैसा कि हमने आपको बताया 2000 साइड प्रोडक्ट्स, राइट। ओके, सो दिस मेथड गिव्स प्योरेस्ट अल्काइल हैलाइड। तो ये जो मेथड है वो आपको सबसे ज़्यादा प्योर वाला अल्काइल हैलाइड देने की कोशिश करता है, प्योर वाला, ठीक है ना, प्योर वाला। तो सबसे अच्छा वाला प्योर वाला अल्काइल हैलाइड ये आपको दे देगा। देखिए अब पहला प्रिपरेशन आपके पास खत्म हो गया फ्रॉम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल में आपके पास 3 चीज़ें थी। पहला, हमने हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाया अल्कोहल का। दूसरा, हमने जो रिएक्शन करा दिया किसके साथ करा दिया था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। और तीसरा करवा दिया हमने डायोनिल क्लोराइड के साथ। डायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, ठीक है ना, डायोनिल क्लोराइड, ठीक है, समझ में आगे बात। जहाँ पे सल्फर आ जाता है ना वहाँ पे जनरली हम उसको डायो के नाम से जानते हैं, THIO। नेक्स्ट आपके पास आप सेकंड प्रिपरेशन पे आ जाते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास 3 चीज़ें आएंगी, एक अल्केन्स आएगा, एक अल्कीन्स आएगा और एक अल्काइंस आएंगे। तो इन तीनों से हमें प्रिपेयर करवाना है हेलो अल्केन्स, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कुछ 2 एरो लगाकर अल्केन्स में ही लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रिपरेशन हम किससे करेंगे, अल्केन से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रिपरेशन किससे करवाएंगे हम, अल्कीन से। और तीसरा प्रिपरेशन हम किससे करवाएंगे, अल्कीन वाला यहाँ तक आ रहा है, और तीसरा प्रिपरेशन करवा देंगे हम, ये अल्कीन से ही आ रहा है ना, और तीसरा हम प्रिपरेशन करवा देंगे यहाँ पे अल्काइन से। बस यही 3 जो आपके पास प्रिपरेशन है वो हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इतना आसान नहीं है कि भाई साहब हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन पढ़ा और ख़त्म कर दिया, नहीं। इसके अंदर जो चीज़ें आ रहे हैं अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, उसके अंदर और भी एक आधे नए रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं उसको नया तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो क्लास 11 से रिलेट करता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मुझे पता है नया है। आ जाओ,
तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अल्केन्स की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन अल्केन्स आर इन एक्सेस, अगर आपके पास अल्केन्स जो है वो एक्सेस में है, एंड हेलोजन इन लिमिटेड क्वांटिटी, देन मोनो हेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड। अब इसका क्या कहने का मतलब, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, CH4 एक अल्केन है, बोलिए हाँ या नहीं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डेकेन हो गया, ये सारी जो चीज़ें उनको हम किस नाम से जानते हैं, अल्केन के नाम से जानते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमने बोल दिया ये जो अल्केन था, मीथेन जो था आपके पास, वो एक्सेस में है। एक्सेस में कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में हम यहाँ पे डालते हैं एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी। और ये एनर्जी कुछ और एनर्जी नहीं है, सनलाइट वाला एनर्जी है ना। E=H²। आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में पढ़ा होगा 11th क्लास में, H², E=H², पढ़ा हुआ है ना, E=H²। नहीं पता तो H² का मतलब सनलाइट समझ लिए, बात खत्म, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कैसे प्रोडक्ट बन गया। अब इन्होंने बोला कि मोनो हेलो अल्केन, यस, मोनो हेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड। अब मोनो का मतलब एक होता है और हेलो अल्केन मतलब वही अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आर के साथ एक्स लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तो ऐसा आपको हेलो अल्केन मिलेंगे जिसमें मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलो अल्केन बनने वाले हैं। मोनो का मतलब एक ही आपके पास वहाँ पे एक्स वाला ग्रुप देखने को मिलेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेंगे, एक से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो ये वाली चीज़ देखिए, ये जो आपको हेलो अल्केन मिला है, क्या इसमें एक से ज़्यादा आपके पास हेलोजन के एटम्स हैं? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ कितने, एक ही हैं। तो CH3 और Cl आपके पास तैयार है, ठीक है। अच्छा, ये HCl कैसे निकला, इसका रिएक्शन हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला हो गया मेरे पास, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले CH4 को आप ऐसे लिखें, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, हाँ सर लिख सकते हो। प्लस में यहाँ से Cl2 को आप Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखें, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। तो इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो, आपकी मर्जी, कौन से का तोड़ो, चलो यार इसी को ही तोड़ देते हैं। इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पे हमने इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, और ऐसा होता है क्योंकि हमने क्या डाल दिया, सनलाइट। तो यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पे आकर जुड़ता है और ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले के साथ जुड़ता है। तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर HCl तो बाहर फेंक देता है, HCl क्या चला गया, बाहर चला गया, और क्या जुड़ गया, ये वाला जो क्लोरीन है इसके साथ जुड़ गया। तो ये इसके साथ तो CH3 पहले से था, देखिए CH3, और ये यहाँ से जो क्लोरीन गया वो इस तरह से बॉन्ड बना लिया, और यही आपके पास यहाँ पे लिख कर दिखाया गया, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ गई बात, डन है। तो ये था आपके पास तब जब आपके पास अल्केन एक्सेस में हो और ये क्या हो, आपके पास लिमिटेड हो। लेकिन दूसरा वाला भी हमारे पास है अल्केन में, व्हेन अल्केन्स आर इन लिमिटेड, अब की बार हमने अल्केन्स को लिमिटेड कर दिया, और जो हमारे पास हैलोजन होने वाले हैं, मान लो Cl2 की बात कर लेता हूँ, वो एक्सेस में होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपके पास पॉली हेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड, उसमें मोनो मतलब एक ही क्लोरीन के ग्रुप उसमें अटैच होंगे, लेकिन अब की बार एक से ज़्यादा अटैच होंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH4 अल्केन है, इसको हमने लिमिटेड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जब हमने क्लोरीन लिया तो इसको हमने एक्सेस में ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, और वही आपने सनलाइट डाला, ठीक है, सनलाइट डाल दिया। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। अब बात आती है सर आगे ये जो रिएक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, हम समझाते हैं। रिएक्शन एक एक स्टेप में फॉलो करता है, कैसे, सबसे पहले वही वाला स्टेप, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ आएगा तो CH3Cl बन जाएगा, जो हमने ये वाले ऊपर वाले स्टेप में आपको ये वाली जो चीज़ हमने करके दिखाई बिल्कुल सेम सेम। उसके बाद की क्या कहानी है, Cl2। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला जो चीज़ है वो लिमिटेड था, मतलब यही इतना ही बचा है मेरे पास, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, लेकिन ये जो Cl2 है क्या वो हमारा ख़त्म हो गया, नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ये हमारे पास एक्सेस में है। तो ये जो Cl2 है वो फिर से इसके साथ रिएक्शन करने वाला है। अच्छा, अगर ये वाला Cl2 इसके साथ फिर से रिएक्शन करता है तो यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन वापस और आ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक क्लोरीन और इसमें अटैच होगा तो Cl2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर अब क्लोरीन तो फिर से एक्सेस में ही है और ये हमारे पास लिमिटेड में ही था। चलो Cl2 फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो सर यहाँ से जो हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पे जो Cl2 में क्लोरीन है वो कहाँ जा रहा है, तो HCl बाहर हो जा रहा है। HCl हर बार में हर स्टेप में आपके पास HCl बाहर हो रहा है, ठीक है ना, वो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो साइड प्रोडक्ट है। तो CH2 और Cl2 में से फिर से एक क्लोरीन करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा तो CHCl3 बना लेगा, फिर से इस वाले हाइड्रोजन को उड़ा देगा तो CCl4 बना देगा, CCl4 बना देगा, CCl4 बना देगा, बस ये चीज़ है, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कहते हैं कार्बन ट्राइक्लोराइड, है ना, ये इसका ट्राइक्लोरोमीथेन कह लो, ठीक है ना, और इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन या फिर सिंपली क्लोरोमीथेन के नाम से हम इसको जानते हैं। बताइए भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कुछ ऐसा एक सिचुएशन अराइज हो जाए ये इस वाले की तरह, जहाँ पे आपके पास एक सिंपल लॉन्गेस्ट चेन ना होकर ब्रांच वाला मिल जाए कुछ इस तरीके से, और उसके साथ बोले कि भैया हमने ब्रोमीन डाला है, वही वाला हैलोजन X2, और हमने क्या डाल दिया, वही सनलाइट डाल दिया, तो आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो यार अब की बार तो चांसेस है ना, ये जो ब्रोमीन है इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात कि इसके पास कई ऑप्शन हैं आपके पास, है ना, इसके पास आपके पास कई ऑप्शन हैं, कहीं पे भी जाकर ये अटैक मार सकता है। तो कहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाएगा और वहाँ पे जाकर ये बैठेगा, वो चीज़ आपको बताना है। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि कहाँ से आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बन रहा है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो X वाला ग्रुप है ना, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, F2 Cl2 है ना, Br2 और फिर I2, इन चारों में से कुछ भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक जो ओड का आएगा, कौन से हाइड्रोजन को हटाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने डिग्री का आप बनाना चाह रहे हैं, है ना। मेन जो चीज़ होगा वो बनेगा वही जो मेजर प्रोडक्ट होता है, और मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे वो बनेगा जो 3 डिग्री का होगा, जो सबसे ज़्यादा वाली डिग्री का होता है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट का होता है। तो यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ से ये जो ब्रोमीन आएगा Br और Br के बीच का जो बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ से एक जो ब्रोमीन आएगा वो इस वाले कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। देखिए सेम यही वाला कंपाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ का हटाया तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाएगा, नो डाउट। हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो वहीं पे अटैच हो गया, कोई टेंशन नहीं। HCl इसमें भी बाहर गया, HCl इसमें भी बाहर गया, ध्यान रखिएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये कितने डिग्री का है, ये वाला जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज 3 डिग्री। लेकिन ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए वो 1 डिग्री। तो इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। ये कहानी है आपके पास ओवरऑल, है ना। तो आप यहाँ किसी पे भी अटैक करते हैं, आपका जो कंपाउंड निकल कर आता है वो 1 डिग्री का या फिर 2 डिग्री का निकल कर आता है। अगर यहाँ पे अटैक करता है ना तो 2 डिग्री का निकल कर आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले आपके पास मेजर प्रोडक्ट नहीं होते हैं, मेजर प्रोडक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके पास, माइनर प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें 3 डिग्री वाला बनाना होता है अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री का ही बन रहा है तो आप मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाले को बोलेंगे। चलें भाई आगे। अच्छा, अल्केन्स का ख़त्म हो गया, अब हमारे पास आ जाता है अल्कीन्स का, और अल्कीन्स वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चीज़ों को समझिएगा, मेरे हिसाब से ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऐसा बस ऐसे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अल्कीन से प्रिपरेशन करवाएंगे। बड़ा ही आसान होता है अल्कीन से प्रिपरेशन करवाना। अल्कीन्स में आप HX डाल दीजिए और X जाके बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, वो तोड़ देगा। जब भी हम हेलो एसिड्स डालते हैं, HS का मतलब क्या हो गया आपके पास, हेलो एसिड्स। जब भी हम हेलो एसिड्स डाल देते हैं किस में, अल्कीन्स में या फिर अल्काइंस में, डबल बॉन्ड वाले में या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले में, तो जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके लिए कन्वर्जन आएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या होने वाला है, देखिए जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। वैसे इसका नाम बोलेंगे तो इथीन है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। इसमें हमने जैसे HX डाला तो यहाँ से क्या होगा, फिर से वही होगा,
यहाँ का एक बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड टूटता है तो ये ऐसे नज़ारे दिखाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ के कार्बन के एक बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ही बना रहा है, यहाँ पे भी ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बनने चाहिए 4 बॉन्ड। तो सर अब क्या करें, तो ये HX जो है ना वो अपना बॉन्ड तोड़ता है भैया, आओ भाई चलो हमारा बॉन्ड तोड़ो। तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और एक जो X वाला ग्रुप है वो दूसरे के पास चला जाता है। आपकी मर्जी है, कहीं पे भी किसी को भेज दें, क्योंकि ये है आपके पास सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहाँ डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट साइड भी एक ही कार्बन है और उसके राइट साइड भी एक ही कार्बन है, या फिर लेफ्ट साइड में 2 कार्बन तो राइट साइड में भी 2 कार्बन, मतलब बैलेंस्ड है, वो सिमेट्रिकल हम उसको कहते हैं। बट व्हेन अनसिमेट्रिकल तब क्या करेंगे सर? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये वाला समझ में आ गया ना आपको? यहाँ से एक हाइड्रोजन किसी के पास भी भेज दीजिए, एक X वाला किसी के भी पास भेज दीजिए, आपका हेलो अल्केन्स तैयार है। ये तो तब हुआ जब आपके पास सिमेट्रिकल रहते हैं, जब अनसिमेट्रिकल होता तब आप क्या करते, है ना, तब आप क्या करते? तो आओ यार तब की कहानी हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, राइट साइड पे आपके पास 1 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, मतलब 100% सर ये अनसिमेट्रिकल है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा, अब क्या करें, H और X में से, है ना, अब हम किसके पास भेजें? हाइड्रोजन इसके पास भेजें या फिर क्लोरीन इसके पास भेजें, या फिर क्लोरीन इसके पास भेजकर हाइड्रोजन इसके पास भेज दें। यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन थे, एक के पास क्लोरीन एक के पास हाइड्रोजन, मर्जी थी किसी के पास भी कैसे भी भेज देते क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास लग जाता है, यस, यहाँ पे हमारे पास लग जाता है एक ऐसा रूल जिसको हम कहते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल या फिर एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल। ये आपके पास 11th क्लास का टॉपिक है। हाँ चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं है, तो ठीक है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव्स रिएक्शन। अब मार्कोनी-कोव्स रिएक्शन का क्या कहना है वो चीज़ बता देते हैं। इसमें कहा जाता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन और यू कैन से अल्काइन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाई। अब देखिए यहाँ पे इस वाले को बड़े ही प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम का क्या कहने का मतलब। अडेंडम हम इसको कहते हैं जो हमने हेलो एसिड्स ऐड किया हुआ है उसको, और उसके नेगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं। और उसके नेगेटिव पार्ट मतलब ये H है ये X है, तो ये H पार्शियली पॉजिटिव और X पार्शियली नेगेटिव में होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो X वाला ग्रुप है, यस X वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो X वाला ग्रुप है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ मार्कोनी-कोव्स रूल के अकॉर्डिंग कि नेगेटिव पार्ट जो होने वाला है आपके पास वो उस कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन जो अल्कीन में कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए डबल बॉन्ड तो यहाँ पे नो डाउट, अच्छा इस डबल बॉन्ड के साइड एक इधर कार्बन होगा एक इधर कार्बन होगा, तो इन दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास आपके पास 2 हाइड्रोजन है। हाँ सर 2 हाइड्रोजन है। तो इनका कहना है, मार्कोनी-कोव्स रूल का कहना है कि आप नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के पास ले जाएं, अल्कीन के उस कार्बन के पास, इसके पास इसका कोई चक्कर ही नहीं है, या तो इस पे या तो इस पे, डबल बॉन्ड जो है ना अगल बगल वाले, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इसके और इसके पास एक एक बांट लेगा ये, लेकिन कौन किसके पास जाएगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो नेगेटिव पार्ट ये जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होने वाला है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसके पास हाइड्रोजन, ये देखिए डबल बॉन्ड को पहली बात आप सिंगल बॉन्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे CH था और इसके पास आ जाएगा X वाला ग्रुप, और ये जो हाइड्रोजन था यहाँ आ जाएगा तो CH2 से क्या बना लेगा आपके पास CH3। तो ये जो X है उसके जगह ऑफकोर्स ऑफ फ्लोरीन तो यहाँ पे जनरली हम रिएक्शन में यूज़ नहीं करते, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन का हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है इतनी बात डन है, इतनी बात ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ गया होगा कि मार्कोनी-कोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहना है। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट मेजर प्रोडक्ट, एक छोटा सा यहाँ पे हमने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास ये चीज़ है। अब इसका अगर मैं मेजर प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे एक अलग ही कंसेप्ट है, यहाँ पे आपके पास एक अलग ही कंसेप्ट है। अब क्या कंसेप्ट है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको समझाया भी है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पे समझाया भी है कि यार
3 डिग्री वाला जो अल्काइल हैलाइड होगा, जो हेलो अल्केन्स होगा, वो ज़्यादा क्या कहते हैं मेजर प्रोडक्ट के तरीके से काम करता है। जैसा कि हमने आपके सामने अभी यहाँ पे बनाकर भी दिखाया था, है ना, कि ये वाला जो ब्रोमीन होगा वो इस पे ना अटैक करके इस पे अटैक करेगा, वहाँ के हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे खुद बैठ जाएगा। सेम कहानी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं और इसके अगर आप मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 चांसेस हैं। लेट्स से अगर मैं मार्कोनिकोव्स रूल लगाता हूँ तो 100% आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड सर यहाँ पे है, नो डाउट, ठीक है। तो हमारा जो आपके पास इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब ये जो वाला क्लोरीन वाला पार्ट होगा, वो 100% जिसके पास कम हाइड्रोजन है इसके पास आना चाहिए और हाइड्रोजन इसके पास आना चाहिए। नो डाउट आप पूरी तरह से सही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज क्या आया हुआ है हमारी तरफ से वो देख लीजिएगा, ठीक है। इनका कहना है कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपको इतना तो याद आया कि मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हम क्लोरीन को, नेगेटिव पार्ट को हम वहाँ पे भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बगल वाले कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन था और इसके बगल वाले के पास भी आपके पास एक ही हाइड्रोजन था। अब बात आती है यहाँ पे तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। अगर इसके पास 2 या 3 होता तब नो डाउट, जैसे कि ये अगर कुछ ऐसा होता, मैं लिख कर दिखाता हूँ, अगर ये ऐसा होता CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2, तो नो डाउट यार आपका क्लोरीन इसमें लगता, हाइड्रोजन इसमें लगता और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाता। आपका आंसर तैयार है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्कोनिकोव्स रूल ही लगा दिया इसमें और कुछ अलग नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन था और इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन था। देखिए हाँ या नहीं, हाँ सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जहाँ पे आपके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, लेसर तो है ही लेकिन सेम सेम सेम, तो उस केस में हम देखेंगे डिग्री वाला चक्कर कि कौन सा डिग्री का आपके पास ज़्यादा सुटेबल होने वाला है। ऑफ कोर्स 3 डिग्री वाले ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन को मान लेता हूँ कि लगाता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन को लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये 2 डिग्री का बना कर देगा मेरे को, क्योंकि ये वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो इधर से अटैच रहेगा, इधर से अटैच रहेगा 2 के साथ। लेकिन यही वाला अगर मैं इस वाले के साथ अटैच कर देता हूँ क्लोरीन के, तो इधर 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 ये वाला कार्बन 3 से अटैच रहेगा, जिसकी वजह से वो 3 डिग्री की तरीके से एक्ट करेगा और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, ना कि ये वाला। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लगा देता हूँ Cl को या फिर कोई सा भी X होता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो ये 2 डिग्री का बनाएगा और ये वाला आपके पास 3 डिग्री का बनाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपको पता है हम किसको कहते हैं, 3 डिग्री वाले को। तो 3 डिग्री वाला जो है आपके पास वो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। हियर यहाँ पे देख लिए, हियर मार्कोनिकोव्स रूल इज अप्लाइड बट 2 कार्बन्स हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सो X विल अटैच टू दैट कार्बन दैट इज मोर स्टेबिलिटी लाइक 3D, ठीक है 3 डिग्री। चलिए क्या आप लोगों को मार्कोनिकोव्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आया? क्योंकि यार ये आप कह सकते हैं कि कोई एक नया टॉपिक नहीं है आपके लिए मार्कोनिकोव्स रूल, जिसके जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मार्कोनिकोव्स रूल विथ एग्जांपल। नहीं, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। तो सर ये हमने पढ़ा क्यों? आपके पास आएंगे प्रिपरेशन, है ना, आपके पास आएगा प्रिपरेशन, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनाना क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे आ जाइए एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में पढ़ने के लिए। अब नाम से ही आपको सजेस्ट कर रहा है यार कि मार्कोनिकोव्स रूल और इधर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल का ठीक ये उल्टा होने वाला है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है उसका क्या कहना है। इसका सिंपल सा वही कहना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम गोज टू दैट कार्बन ऑफ अल्केन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसके पास जाने वाला है ना, उसके पास जाने वाला है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात होता है कि ये पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ये वाला देखिए, ये जो चीज़ है ना इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के नाम पे आप H2O2 का एग्जांपल दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड दे सकते हैं आप, बेंजोइल पर ऑक्साइड दे सकते हैं, और भी कई तरह के आपको पर ऑक्साइड के नाम पे आपको एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आप देखिएगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब साथ में आपको
पर ऑक्साइड देखने को मिलता है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस दो हैं। पहला कि भैया नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव्स का बता रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा अल्कीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे नेगेटिव पार्ट चला जाएगा। ये हो गया उल्टा, दोनों के बीच में डिफरेंस। दूसरा, उसमें हम किसी भी तरह के रिएजेंट का यूज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपको पर ऑक्साइड डालना ही डालना है। और जब हम पर ऑक्साइड डाल देते हैं ना, और उसी रीजन से आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले के पास ना जाकर ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास चला जाता है और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, ये जो ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट है वो इसके पास हाइड्रोजन कम है, ना जाकर इसके पास जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है, देख लीजिए यहाँ पे, और ब्रोमीन जाकर वहाँ पे अटैच हो गया और हाइड्रोजन ऑफकोर्स इसके साथ जाने वाला है। और इस रूल को हम खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल बोला है या फिर खरास रूल बोला है, बात एक ही है। खरास इफेक्ट बोला है तो भी बात एक ही है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। तो हमने अभी तक आप लोगों को अल्केन करा दिया और अल्कीन करा दिया, और अल्कीन का भी हमारे पास एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद अल्काइन का करेंगे। फिर हमें हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन ख़त्म होगा, उसके बाद हम हेलोजन एक्सचेंज पे आएंगे, उसके बाद हमारे पास जो प्रिपरेशन रहेगा हेलो अल्केन्स का वो ख़त्म हो जाने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं अगले 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो आइए यार फटाफट देखते हैं अल्केन्स विथ X2। X2 मतलब Cl2, Cl2 है ना, Br2, I2, उसके साथ हम अल्कीन्स का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। सेम है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखिए अनसैचुरेटेड उसको हम कहते हैं कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसको कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो अल्केन हो रहे होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और जो अल्कीन एंड अल्काइन हो रहे होंगे जिसमें कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे? तो आगे आपको देखने को मिलेगा ये वाला कंपाउंड। देखिए क्या ये अल्कीन है या नहीं? हाँ सर है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? Br2। Br2 का कलर होता है ब्राउनिश रेड। कौन सा कलर होता है? ब्राउनिश रेड। ओके, अब बात आती है इस वाले कंपाउंड को, हमने इसको डाला, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अभी आपको समझा देंगे क्या मतलब है। इसमें आपको डालना पड़ता है CCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ से जैसे हमने Br2 डाला, समझिएगा Br2 जैसे हमने यहाँ पे डाला, तो जैसे हमने HX डाल रहे थे ना, HX सेम ही तो है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह एक की जगह हाइड्रोजन जाएगा, एक की जगह ब्रोमीन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे Br2 है तो एक की जगह ब्रोमीन जाएगा, दूसरी जगह भी आपके पास ब्रोमीन ही जाने वाला है। और यहाँ पे कोई भी आपके पास मार्कोनिकोव्स या फिर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगेगा। बताइए क्यों? क्योंकि यार दोनों ही सेम है। किसके पास हाइड्रोजन भेजे, किसके पास हेलोजन भेजे, ये कन्फ्यूजन है ही नहीं। दोनों के पास एक एक भेज दीजिए, खत्म बात है ना। चाहे वो सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ब्राउनिश रेड कलर का है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी डाल दिया हमने, अल्कीन भी डाल दिया। अब ये जो ब्रोमीन है वो एक इस पे चला जाएगा, एक इस पे चला जाएगा, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। और इनके बीच का जो ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये आपको मिलकर तैयार है। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले कंपाउंड में जैसे हमने ब्राउनिश रेड कलर का कुछ डाला, उसके बाद ये कलरलेस हो गया, मतलब ब्रोमीन का जो कलर था वो गायब हो गया। आइए हाय हाय, इसका मतलब ये है कि अब ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बता रहा है कि अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मतलब अल्कीन्स होंगे या फिर अल्काइंस होंगे, और अगर आपने उसमें Br2 डाल दिया, यस Br2 डाल दिया आपने, कहने का मतलब ये है कि ब्राउनिश रेड कलर का Br2 डाला, जो कि एक्चुअल में होता है, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कलरलेस मिलेगा। और जैसे अगर आपको कलरलेस मिल गया, आप कह दीजिए वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, आइदर वो अल्कीन हो सकता है या फिर अल्काइन हो सकता है। कौन सा होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन 100% है, या तो अल्कीन या तो अल्काइन, या तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई इतनी बात? डन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, कलर वॉज ड्यू टू Br2 सो प्रोडक्ट बिकम्स कलरलेस। तो इसमें जो कलर एक्चुअल में था वो किसकी वजह से था? इसी की वजह से था, और जो कंपोनेंट बन गया वो आपके पास कलरलेस बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने
इफ Br2 रिएक्ट्स विथ अल्केन्स, अगर वो अल्केन के साथ रिएक्ट किया होता तो 100% कलर आता, कलर गायब नहीं होता। तो लिख दिया देन कलर विल नॉट चेंज बिकॉज Br2 स्टे इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब Br2 का जो कलर था वो अपने ही कलर में रहता है, अल्केन के केस में वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। अपना कलर कब चेंज करता है? जब वो अल्कीन्स के साथ या फिर अल्काइंस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्काइंस का रिएक्शन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। एक बात बताइए, इस रिएक्शन को आप दो स्टेप में करके दिखा सकते हैं। जैसे CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है और ये CH है। इसमें आप पहले Br2 डालेंगे तो फिर से आप क्या करेंगे, ये Br, एक Br इसके पास जाएगा, एक Br इसके पास जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, है ना, दो अटैच होंगे तो एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा। तो ये इसका कंपाउंड जो बन गया ऐसे बन जाएगा CH3, C इसके साथ Br और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड बचेगा, फिर यहाँ पे CH बचेगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये वाला चीज़ हमने देखिए यहाँ पे 2 बार डाल रखा है ना, एक ही स्टेप में करवा रखा है मैंने, फिर से डाल दिया। तो आप समझ लीजिए इसमें अगर मैंने फिर से Br2 डाल दिया तो फिर से क्या करेगा, एक बॉन्ड और टूट जाएगा। तो ये बना लेगा CH3, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये Br ऐसे ही है, सिंगल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया, CH है और ये Br है और ऊपर आ जाएगा फिर से एक Br और एक Br, एक और बॉन्ड तोड़ दिया तो फिर से Br अटैच हो गया और वही वाला कंपाउंड हमने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया हुआ है। समझ में आई ना बात? बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे तक हमने जो किया है वो सिंपल सा था, हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और अब हमारे पास आ जाते हैं दो छोटे छोटे रिएक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। चीज़ों का समझिएगा, छोटे छोटे कहने का मतलब नहीं है छोटा है, वो इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है ना। हैलोजन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब ये है कि एक ऐसा कंपाउंड हम लेंगे जिसमें पहले से हैलोजन होगा और एक और दूसरा कंपाउंड लेंगे उसमें भी हैलोजन होंगे और आपस में वो अपने हैलोजन को एक्सचेंज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड पहले से रहेंगे और वो दूसरा वाला भी अल्काइल हैलाइड पहले से रहेंगे जो हमें एक्चुअल में बनाना है, समझिएगा। हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स के बीच में रिएक्शन कराएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे चाहिए क्लोरोइथेन और मेरे पास है ब्रोमोइथेन, तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें उस वाले रिएक्शन की जरूरत पड़ती है फिंकलस्टीन की, इसको कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो देखिए ये आपके पास हेलो अल्केन्स है, नो डाउट। यहाँ पे आपके दूसरा हेलो अल्केन्स नहीं है बल्कि उसमें हेलोजन ग्रुप है ना, क्योंकि अपने को यहाँ पे बनाना है ना, ये समय यहाँ पे बनाना है ऐसा वाला जिसमें क्लोरीन नहीं। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन की जगह मुझे आयोडीन चाहिए तो मुझे 100% यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, Na, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड कहते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ से I को यहाँ बिठा देगा और ये जो Cl होगा वो Na के साथ जाकर उधर चिपक जाएगा और आपके पास ये देखिए CH3 CH2 I मिल गया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लोरोइथेन था और मुझे को आयोडोइथेन मिल गया। तो कई बार हमें ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, समझ में आ रही है बात, कई बार हमें ऐसा भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने, हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड मस्ट बी स्ट्रोंगर देन हेलोजन ऑफ Na सो दैट हेलोजन ऑफ Na कैन बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे हमसे जो बोला गया है कि इसका जो हेलोजन होना चाहिए वो स्ट्रोंगर होना चाहिए, किससे, यहाँ वाले से। यहाँ पे एक्चुअल में है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट ये वाला जो चीज़ है वो इसको हटा दे, यहाँ से हटा दे और इसके पास ला सके, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिप्लेस करवा सके। नेक्स्ट आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन, देखिए बड़ा ही छोटा सा है। जिस तरह से आपके पास फिंकलस्टीन था ठीक उसी तरह से आपके पास क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम देखो हेलो अल्केन्स ही बना रहे हैं स्टार्टिंग से अभी तक। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या बनाया, हेलो अल्केन्स ही बनाया और बनाया है क्या इसमें हमने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कहा जाता है मेटल फ्लोराइड्स, लाइक मेटल के साथ फ्लोरीन, मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, मतलब वही हेलो अल्केन्स एंड अल्काइल फ्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, कोई भी मेटल फ्लोराइड लेंगे कुछ इस टाइप का AgF ले लीजिए मान लीजिए, तो इसका रिएक्शन करेंगे तो F यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, खत्म बात, आपके पास रिएक्शन तैयार है। और इसी को कह रहे हैं ना हेलोजन, देखिए आपस में एक्सचेंज कर लिया, F यहाँ आया, Br यहाँ गया और फिंकलस्टीन में भी यही आया, I यहाँ आया, Cl यहाँ आया, लो भी खत्म हो गया। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, डन है।
उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी चीज़ें समझाएं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।